बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, कि लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं, लड़कों के कॉलेज में फेल होने की रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। राइटर इसमें उन राइटर ने उन वजूहात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, बल्कि कामयाब हुआ है। कोशिश नहीं की, उसकी कोशिश कामयाब हुई है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में आके जो फेल हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं यहाँ पे कॉलेज में आके, उसकी वजूहात क्या हैं, उसको उसने रीजन बाय रीजन डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो कि स्कूल में तो फेल नहीं होते लेकिन कॉलेज में आके नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है, वो रीजन क्या है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं जी। हम नाम दे देते हैं जी रीजन नंबर 1। ये वैसे मतलब हेडिंग बना लें ताकि ना वो हम नोट करते जाएं कि कितनी रीजंस हैं, कितनी वजूहात हैं जो उसने बताई हैं, और फिर हर रीजन पे एक शॉर्ट आंसर बनता है। टोटल 7 रीजन उसने बताई हैं, तो वो जो 7 रीजंस बताई हैं वो हर क्वेश्चन उस पे एक क्वेश्चन बनता है, तो 7 रीजंस हैं, 7 ही उसके शॉर्ट आंसर बनते हैं। तो सबसे पहली जो उसने रीजन बताई है, सबसे पहली स्टूडेंट्स की कैटेगरी, रीजंस ग्रुप जो कि कॉलेज में आके फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा रीजन कौन सी है। वन ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर natural academic boundary during the course of their college career but who failed to get through. There are two main classes: get through, पास होना, और उसने इसकी बताई है कि there are two main classes। वो बच्चे जो कॉलेज के अंदर आके अपना कॉलेज करियर पूरा नहीं कर पाते, नाकाम हो जाते हैं, उनकी 2 क्लासेस हैं, 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स कह लें, क्लासेस कह लें। दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। नंबर 1 इसको भी अंडरलाइन कर लें, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। वो बच्चे जो कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड एंड रियली have the native ability to do so but find it almost impossible to sit at desk and concentrate on the tasks are assigned. This is the boy who sits down to study, opens his books, but before starting the work, boy says to himself, I think that I had better sharpen my pencil, it needs it badly, and when he had sharpened it, he observes that all his pencil needs sharpening. ये यहां तक जरा इसको जी, इस पैराग्राफ को समझें पहले बेटा, कि स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप, ऐसी क्लास जो कि कॉलेज से स्कूल से कॉलेज में आते हैं, तो इनके अंदर नेटिव एबिलिटी भी होती है, काम को करने की काबिलियत भी होती है, इनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन वजह क्या होती है, ये जैसे ही बैठते हैं पढ़ने के लिए और कॉन्सेंट्रेट, तवज्जो अपनी मरकूज करते हैं किताबों के ऊपर, जो इनको टास्क असाइन किया जाता है, जो इनको होमवर्क दिया जाता है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनके साथ एक मैटर हो जाता है। कौन सा मैटर हो जाता है कि किताब के ऊपर अपनी तवज्जो को फोकस करने से पहले ये बच्चा सोचने लगता है। चीज टू हिमसेल्फ होता है खुद से सोचना, सोच विचार करना। ये खुद से सोचता है कि मेरे बैग में जो पेंसिल है इसको शार्प करने की जरूरत है, कि मेरे पास जो पेंसिल है ना इसको शार्प कर लेना चाहिए, शार्पनर से इसे शार्प कर लेना चाहिए। तो फिर क्या करता है, ये अपने बैग से पेंसिल निकालता है, उसे शार्प करता है, और फिर उसके बाद जब एक पेंसिल को शार्प कर लेता है तो फिर ये महसूस करता है कि मेरे बैग के अंदर जितनी पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स हैं, उन तमाम को शार्पन करने की अशद जरूरत है। इट नीड्स बैडली, इनको बड़ी अशद जरूरत है। अब जब वो ये ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, तो जाहिर सी बात है फिर वो उसके बैग के अंदर जितनी पेंसिल्स पड़ी होती हैं वो सारी निकाल लेता है, एंड सो ऑन। और ये सिलसिला उसका चलता रहता है, एक पेंसिल को शार्प करेगा, उसको रख के फिर दूसरी को, एंड सो ऑन until his time is gone। और होता क्या है कि ये काम करते करते, ये इस किस्म की एक्टिविटी में जब वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, तो होता क्या बेटे, उसका टाइम इज गॉन, उसका वक्त निकल जाता है, एंड समथिंग हैज बीन डन।
और नथिंग हैज बीन डन, और कोई भी काम वो नहीं कर पाता। ये ना उससे कोई क्वेश्चन याद होता है, ना उससे कोई शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी नहीं होता। जस्ट टाइम वेस्ट करता रहता है और टाइम निकल जाता है, लेक्चर गुजर जाता है, घंटा 2 घंटे किताब सामने पड़ी रहती है, वो इन एक्टिविटीज के अंदर मुलविस रहता है। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अप्रूव। नर्वस हैबिट्स, ये गंदी आदत, बेहुदा आदत, अपरूट, खत्म करना, उखाड़ देना, इनको खत्म करना आसान नहीं होता। ये जो इस किस्म की हैबिट्स होती हैं, इस किस्म की हैबिट्स को खत्म करना आसान नहीं होता। आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ बच्चे होते हैं बॉल पॉइंट के ऊपर ऐसे टिक 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 करते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं तो अपना पांव ऐसे मारते रहते हैं। वो टीचर बार बार उन्हें रोक रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है, उनकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, उनकी आदत बन चुकी होती है। उनको पता नहीं चलता, उनको फील नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो एक किसी ऐसी आदत का शिकार हो चुके होते हैं। वो खुद तो बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन उसके साथ बैठे हुए लोग बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, और उसका अपना वक्त जाया होता है। इस किस्म की आदत को खत्म करना आसान नहीं है। एंड सो फार एज आई कैन सी, कैन नॉट बी इरेडिकेट। बेटे इरेडिकेट का मतलब भी खत्म करना होता है। इस किस्म की आदत को हम कोई भी बंदा खत्म नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ। लेकिन अगर वो चाहे तो वो लड़का खुद उसे खत्म कर सकता है, बट द बॉय हिमसेल्फ। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि बेटा ये काम ऐसे गलत है, ये ठीक है, ये ऐसे, लेकिन उसको ठीक किसने करना है? बॉय हिमसेल्फ। लड़का खुद उसे ठीक कर सकता है, कोई और बंदा इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मास वाइज के पॉइंट आउट करने के। अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, बाकी लोग सिर्फ डिफिकल्टी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ वॉइस एंड काम द स्मूदर द फिजिट्स। बेटे ये स्मूदर होता है खत्म करना, फिजिट्स तकलीफ, परेशानी। इस किस्म की जो जहमतें होती हैं, तकलीफें, परेशानियां होती हैं, इनको खुद खत्म करके लड़का इन आदत को खत्म कर सकता है और अपना वक्त बचा सकता है। Until he has done this, he does not really try. Although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of open book. अगरचे लड़का ये समझता है in the presence of open book, खुली हुई किताब के सामने उसका बड़ा वक्त गुजरा है, लिहाजा वो तो बहुत कुछ हासिल कर रहा है। लेकिन मेरे बेटे जितनी देर उसके सामने खुली किताब रहती है, दरअसल चूंकि उसकी तवज्जो, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अटेंशन कहीं और होती है, डिफरेंट बैड हैबिट्स, नर्वस हैबिट्स के अंदर वो मुलविस होता है, जिसकी वजह से वो कुछ हासिल नहीं कर पाता, कुछ सीख नहीं पाता। अब नतीजतन, चूंकि हम बात कर रहे हैं रीजन नंबर 1 की कि पहली कौन सी रीजन है, नतीजतन बेटा वो बच्चा, उसका वक्त गुजरता रहता है, दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, मंथ गुजरते हैं, और बिलाखिर उसका इम्तहान करीब आ जाता है और उसको कुछ हासिल नहीं हो पाता, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बेटे वो फेल हो जाता है। ये है जी रीजन नंबर 1 कि पहली रीजन वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं? 1 who do not try and 1 who try। लेकिन इन दोनों के अंदर जो बैड हैबिट्स पाई जाती हैं, उन बैड हैबिट्स की वजह से, नर्वस हैबिट्स की वजह से ये लड़का जो है ये नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। इसको आप, उसने हेडिंग तो नहीं दी बुक के अंदर, लेकिन आप इसको ना याद करने के लिए रीजन नंबर 1 का नाम दे दें, ताकि ये ना आपके पॉइंट बनते जाएं कि पहली रीजन कौन सी है। पहली रीजन बेटा आपकी नर्वस हैबिट्स की वजह से आपका वक्त जाया होना, पढ़ाई पे तवज्जो ना देना, इम्तहान का करीब आ जाना और फिर फेल हो जाना। दिस इज कॉल्ड रीजन नंबर 1। अच्छा बेटे, अब इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट रीजन कह लें, जो भी कह लें, इसमें से जो सिनोनिम्स हैं उनको नोट कर लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर भी 2 होगा और रीजन नंबर भी 2 होगी। अच्छा जी, अपरूट, खत्म करना, ये अभी हमने अंडरलाइन भी किया था, किसी चीज को खत्म कर देना। एंड, टर्मिनेट, फिनिश। इरेडिकेट, मैंने बताया था कि अपरूट और इरेडिकेट इसका मतलब भी खत्म करना होता है। एलिमिनेट, गेट रिड ऑफ और रिमूव। कल्टीवेट, किसी चीज को इस्तेमाल में लाकर उससे फायदा उठाना। डेवलप, प्रमोट, रिफाइन। अच्छा जी, स्मूदर, किसी चीज को खत्म करना। रिप्रेस, सप्रेस, सफोकेट, यानी किसी चीज का गला घोंट देना, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को मार देना। फिजेट, फिजेट तकलीफ, परेशानी, बेचैनी, जैसे हमने यहां पे पढ़ा स्मूदर द फिजेट कि बेचैनी को खत्म कर देना। फिजेट, फर्स्ट
अनईज, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, परेशानी, कि परेशानी का गला घोंट देना, खत्म कर देना, कि वो बच्चा जो है वो खुद परेशानी का गला घोंट के इसको खत्म कर सकता है, हम लोग सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो वो पैराग्राफ के एंड पे भी ये चीज आ गई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रीजन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।